अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे और मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों आपके लिए प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपकी प्यारी बहन लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज जो है ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपकी प्यारी बहन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, यहाँ पर बज चुके थे 10 बजे का टाइम था और मैं बना रही थी अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा खस्ता सा क्रंची सा पराठा। मैंने शहज़ादे से पूछा, शहज़ादे क्या नाश्ता करोगे? शहज़ादे ने कहा, आज तो मुझे यमी सा पराठा बना और साथ चाय बना और साथ ऑमलेट बना दो। तो मैंने कहा, जी शहज़ादे, आपका हुक्म सर। आंखों पे फिर शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में। तो यहाँ पर यम्मी सा मैं नाश्ता बना रही थी शहज़ादे के लिए। तो शहज़ादियों, आज आपके साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही यम्मी सी आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो शहज़ादियों, कपड़ों से रिलेटेड भी आज आपकी प्यारी बहन बहुत ही जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। विदाउट कवर्ड शहज़ादियों, ढेरों ढेर कपड़े आप संभाल सकती हैं, जो कि दूसरों को नज़र भी नहीं आएंगे और इस तरीके से आप उनको समेटेंगी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कवर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आज मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिनके पास कवर्ड नहीं है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों, खस्ता खस्ता क्रंची क्रंची पराठा बन रहा था। तो किसको मेरा पराठा देख के मुंह में पानी आ जाता है? मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि आप ही, आपका पराठा देख के ना मुंह में पानी आ जाता है। शहज़ादियों, अगर आप खाना चाहती हैं तो आप ज़रूर मेरे घर आ सकती हैं। अगर आप मेरे घर के करीब रहती हैं ना, तो ज़रूर आ सकती हैं और मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा इंजॉय कर सकती हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपका पराठा देख के तो मुंह में पानी आ जाता है, दिल करता है उसी वक्त जो है ना वो हम पराठा खा लें। तो मैंने कहा, हाय मैं मर जाऊं, आप आ जाओ, मैं आपको पराठा बना के देती हूँ। आपके मुंह में पानी आ गया। तो जी फिर मैंने जो है ना यहाँ पर खस्ता सा मज़ेदार सा पराठा बनाया अपने प्यारे प्यारे शहज़ादे के लिए। तो शहज़ादियों, आज जो है ना मेरी रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली, क्योंकि आपको पता है आपकी प्यारी बहन को मल्टीपल टास्क करने की बहुत ज़्यादा आदत है। अच्छा, मैं जितनी देर तक मल्टीपल टास्क ना कर दूँ, मेरी जान को सुकून नहीं आता। और शहज़ादियों, जब तक मैंने सोना नहीं ना होता, मैं किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ। ये मेरी एक आदत बन गई है कि मुझे ना सुकून महसूस नहीं होता। मैं लेट जाऊँ ना, मुझे बेसुकूनी होती है। मैं कहती हूँ कि मैंने ना लेटना नहीं, सोना मैंने रात को। ये बस सारा दिन चल 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 आपकी प्यारी बहन लगी रहती है कामों में। अच्छा शहज़ादियों, ये एक वैसे बात बहुत अच्छी है कि जब इंसान काम करता रहता है ना, तो इंसान एक्टिव रहता है। जैसे ही इंसान काम करना छोड़ देना, आप ट्रस्ट मी के शहज़ादियों, बॉडी ऐसे हो जाती है कि हम कितने ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो शहज़ादियों, काम काज करते, वो कहते हैं ना कि कोई गाड़ी जैसे हो ना, वो चलती रहे तो बिल्कुल ठीक रहती है। और जैसे ही थोड़े दिन शहज़ादियों उसको हम जो है ना वो छोड़ दें, यूज़ में ना लेकर आए, तो गाड़ी को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसमें शहज़ादियों तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इंसानी जिस्म भी एक गाड़ी से कम नहीं है, चलता रहे तो सही है। और जहाँ पे चलना छोड़ दिया तो शहज़ादियों समझो इंसान भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने ना आज लगाई हुई थी मशीन और साथ साथ जो है ना शहज़ादी को मैंने नाश्ता बना कर दे दिया। अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया और आप मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया। तो वॉशिंग मशीन का काम जो है ना मेरा ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों के कपड़े, मेरे मुन्नू मुन्नू बच्चों के कपड़े और मेरे प्यारे शहज़ादे के कपड़े, बस कपड़े कपड़े कपड़े। वो कहते हैं ना शहज़ादियों, काम काम काम, सारा दिन जीना हराम। तो सारा दिन शहज़ादियों काम नहीं ख़त्म होते। हाउसवाइफ जो है ना मेरे साथ अग्री करेंगी, कोई भी डिनाई नहीं करेगी कि काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ जो है ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर वक्त कामों में लगी रहती है, काम ख़त्म नहीं करते। और फिर भी हस्बैंड आके कहते हैं कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। मैं कहती हूँ एक दिन शहज़ादों को चाहिए कि ना, हमारे सबके हस्बैंड्स को, कि हम उनको कहें कि एक दिन आप काम करें, आपको लग पता जाएगा। तो शहज़ादियों, अगर हम भी बाहर जाके काम करें, हमें भी लग पता जाएगा। बस ये है कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं कपड़े जो है ना मशीन से निकाल रही थी। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन मैं इसके अंदर यूज़ नॉर्मल मशीन मैनुअल की तरह इसको यूज़ करती हूँ। ऑटोमेटिक का कोई मैं इसमें नहीं करती काम के। कपड़े ढाले और बाद में सूखे सुखाए निकाल लिए। शहज़ादियों, इस तरीके से ना गर्मियों के स्पेशली कपड़े जो है ना वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आप सबको पता है। नाजुक नाजुक से मुलायम मुलायम से तो कपड़े होते हैं। तो शहज़ादियों,
वो मशीन चक्कर चला के उनका बेड़ा गर्क कर देती है कपड़ों का। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल तरीके के साथ ही कपड़ों को वॉश करती हूँ, मैनुअल में जैसे वॉश करते हैं ना ऐसे ही, मतलब कि कपड़ों को जब कपड़े धुलते हैं तो बाहर निकालती हूँ, फिर उनको रिंस करती हूँ, हंगालती हूँ और बाद में फिर जो है ना स्पिन कर लेती हूँ। ऐसे टाइम भी शहजादियों सेव हो जाता है और कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं। और ऑटोमेटिक में अगर टाइम जो है ना 45 मिनट दे रही हो या 50 मिनट्स दे रही हो ना, उसने 1 घंटा तो मस्ट ले लेना होता है। तो मैं कहती हूँ 1 घंटे से पहले मेरे कपड़े वॉश हो जाने हैं। तो शहज़ादियों कोशिश किया करो जो नए नए कपड़े होते हैं ना उनको हैंड वॉश पे रखा करो। जब नए नए कपड़ों को शहज़ादियों हम हैंड वॉश पे रखेंगे तो हमारे कपड़े लॉन्ग पीरियड चलेंगे, 1 2 3 1 से मतलब कि 1 2 साल तो शहज़ादियों मस्त जो आना आपके कपड़े चल जाएंगे। और अगर हम वॉशिंग मशीन में ही सारे कपड़े नए भी पुराने भी, मतलब पुराने तो आप डाल लें वो डजेंट मैटर, लेकिन शहज़ादियों जो नए नए कपड़े होते हैं उनको हैंड वॉश पे रखा करें। नए नए कपड़ों को हमेशा शहज़ादियों आपने कोशिश करनी है कि कपड़े जब फैलाएं, एक तो ये बात है कि आपने नए कपड़ों को धूप में नहीं फैलाना। धूप में शहज़ादियों जब हम फैलाते हैं ना कपड़ों का कलर उड़ जाता है और नए कपड़े ही शहज़ादियों हमारे पुराने लगने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि शहज़ादियों अगर मजबूरी है आपने जल्दी कपड़ों को ड्राई करना है तो नए कपड़ों को हमेशा उल्टा करके आपने डालना है। जब आप ये आदत डाल लेंगी ना, ट्रस्ट मी शहज़ादियों, आपके कपड़े कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और कभी भी आपने कलरफुल कपड़ों को वाइट कपड़ों के साथ वॉश नहीं करना। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर हम मिक्स कर देना तो कलर लग जाता है। तो मेरे साथ शहज़ादियों ये एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारे कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे। अब जो है ना मैंने डाल दिए सारे तारों पे और नया सूट मैंने अपना नीचे ही डाल दिया था। तो मैंने कहा इसको ऊपर नहीं डालना। तो शहज़ादियों कपड़े धो के आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर आज मैंने बनानी थी मज़ेदार सी रेसिपी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आज आपकी प्यारी बहन ने आपके साथ ये यम्मी सी जो है ना रेसिपी शेयर करनी है। तो शहज़ादियों क्लब सैंडविचेस आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबके फेवरेट है, सिंपल से शहज़ादियों में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। घर के अंदर चीज़ें मौजूद थी तो मैंने कहा चलो आज मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस बनाते हैं और साथ फ्राइज़ बनाएंगे और सबको खुश कर देंगे। तो शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों को चलाया, चिकन को वॉश किया, उसके क्यूब्स की फॉर्म में उसको कट किया। फिर अब यहाँ पर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर शहज़ादियों मैं डालूँगी इसके अंदर दही, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, हॉट सॉस, विनेगर और ये चीज़ें ऐड करनी है। तो इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है शहज़ादियों। ये सारी चीज़ें ऐड करके ट्रस्ट मी शहज़ादियों क्लब सैंडविच घर में आप बनाएगी ना तो आपने बाहर के ना सैंडविचेस को भूल जाना है और आपने कहना है बाहर के सैंडविच तो हमने कभी भी खाने नहीं। इसको शहज़ादियों मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे कपड़े ड्राई हो चुके थे। तो अच्छा आज मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि जिन लोगों के पास कबर्ड्स नहीं है ना तो इस तरीके की बास्केट आप परचेज कर सकते हैं। ये 2 डोर होती है, 2 मतलब इसकी साइड्स हैं। बच्चों के कपड़े से ज़्यादा इजीली आप अच्छे से तय लगा के इसके अंदर रख सकती हैं और इजीली आप निकाल भी सकती हैं। इसके 2 डोर का ये फ़ायदा है कि आपको जो भी कपड़े चाहिए आप जिस भी साइड से निकाल सकती हैं। तो इससे ज़्यादा एक तो ये बास्केट, इसके अंदर आप बहुत से कपड़े सेव कर सकती हैं। और ये वाली जो बास्केट है ना इसके अंदर भी आप रख सकती हैं। अच्छा बहुत से लोगों ने क्या किया होता है, कपड़ों की गठलियाँ बनाई होती हैं और जो है ना बार बार उनको खोलना और गठली फिर सारी जो कपड़ों की बिखर जाती है, या फिर ये होता है कि कपड़ों को गुच्छू गुच्छू करके रखा होता है। तो शहज़ादियों इस तरीके की अगर बास्केट फॉर ये जो लॉन्ड्री बास्केट्स है ना, ये दोनों ऊपर वाली ब्राउन और वाइट वाली जो है शहज़ादियों, इसके अंदर आप कपड़े रख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कबर्ड भी अवेलेबल है तो सम टाइम ऐसे होता है ना, जैसे कि अभी मैंने कपड़े वॉश किए और कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए और कपड़ों का अंबार लगा हुआ, ढेर लगा हुआ, तो शहज़ादियों डजंट मैटर, आप ये सारे कपड़े बड़ी जो बास्केट है लॉन्ड्री बास्केट जो वाइट कलर की मैंने आपको दिखाई है, आप फौरी उसके अंदर डाल दें, उसको कवर कर दें, किसी को पता ही नहीं चलेगा शहज़ादियों के कमरे के अंदर खिला रहा है या आपने वॉशिंग मशीन लगाई है। तो अगर आपके पास कपड़ नहीं है तो इस तरीके की बास्केट्स के अंदर भी आप कपड़े, मैं कहती हूँ शहज़ादियों जो होती है ना हाउस वाइफ, गरीब हो या अमीर हो, अगर जो गरीब भी है ना, अगर वो सलीकामंद औरत है ना तो उसने अपने घर को, छोटी सी झोंपड़ी को शहज़ादियों महल की तरह सजाया होता है। वो सिर्फ उसका सलीका होता है जो उसके घर के अंदर जो है ना वो झलकता है और नज़र आता है कि ये बहुत सलीकामंद औरत है।
आदियो मेरा ये मानना है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, बस औरत सलीकामंद होनी चाहिए। अगर घर बड़ा है ना तो औरत सलीकामंद नहीं है तो वो उस घर को भी वीरान बना देती है। अगर औरत सलीकामंद है तो घर छोटा भी है तो उस घर को भी वो आबाद कर सकती है और आबाद कर लेती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनके घर खूबसूरत नहीं होते लेकिन शहजादियों सफाई सुथराई इतनी ज़्यादा होती है कि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा लें। तो बहुत से लोग हैं जिनके घर में मार्बल्स लगे हैं, टाइल पत्थर सब कुछ लगा है, लेकिन गंद इतना ज़्यादा है कि आप शहजादियों बैठ ही नहीं सकते। तो इसलिए शहजादियों सलीका मैं कहती हूँ इंसान को संवार देता है। तो मेरी जो है ना, मैं कहती हूँ हर औरत को चाहिए कि अपने बेटियों को, अपने बच्चों को इस तरीके की तलकीन करे कि बेटियाँ आगे जाके दूसरों के घरों को भी सजाएं। ये नहीं कि दूसरों के घरों में भी गंद बखेरें। तो अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और हर किसी को जो है ना वो अच्छी किस्मत उनकी हो। तो बस शहज़ादियों अपने बच्चों को हमेशा, मैं कहती हूँ बेटियों को ना स्पेशली बहुत कुछ सिखाना चाहिए। बेटियों को नमाज की तलकीन करनी चाहिए। नमाज तो शहज़ादियों मस्ट अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो लेकर आएँ कि नमाज अपने बच्चों को सिखाएं कि हम नमाज़ पढ़ेंगे हमारे बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। हम नहीं करें, हम अच्छा काम करेंगे हमारे बच्चे अच्छा काम करेंगे। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं अच्छा काम करें। वो कहते हैं ना, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया और कोई अदा करके रोया। शहज़ादियों मैं कहती हूँ कोई कज़ा करके, वाक़ई में ही जब कज़ा हो जाती है तो इंसान रोता है, और कोई अदा करके भी रो पड़ता है। शहज़ादियों नमाज एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बड़ा ही सुकून महसूस होता है। तो कहते हैं ना, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। तो हमेशा शहज़ादियों कोशिश किया करो कि दूसरों के जो है ना, दूसरों को खुशियाँ बाँटने की कोशिश किया करो। एक छोटी सी ज़िंदगी है, बार-बार नहीं मिलनी। तो जब हम दुनिया से जाएँ तो पीछे हमारी एक अच्छी सी खुशबू, अच्छी सी जो है ना, लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, ना कि बुरे लफ्ज़ों में याद रखें। तो यहाँ पर शहज़ादियों सैंडविचेस का मैं ना यहाँ पर काम कर रही थी। अच्छा, मैंने जो सॉस बनाई है सिंपल जो है ना, मायो और केचप जो मैंने ली और उसको मिक्स कर दिया। शहज़ादियों अगर आप जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करती, आप सिंपल टमाटो केचप यूज़ कर लें विद जो है ना उसके मायोनी। दोनों चीज़ें आपने मिक्स करनी। सिंपल सॉस की रेसिपी है लेकिन शहज़ादियों बहुत मज़े के क्लब सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। मैं कहती हूँ शहज़ादियों ये तो बच्चा बच्चा भी रेसिपी बना सकता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों आगे थे सलाद पत्ता मैंने मंगवाया अपने प्यारे शहज़ादे से। फिर शहज़ादियों यहाँ पर आपको पता है सलाद पत्ता कितना गंदा होता है। फिर मैंने जो है ना इसको साइड पे रखा, साफ़ सुथरा किया। अब यहाँ पर खीरा काट रही थी, मैंने कहा चलो खीरा काट के रख लेती हूँ। यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने अच्छे से इनको वॉश किया एक एक करके सलाद पत्ते को। वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो शहज़ादियों बींगा मुस्लिम हम मुसलमान हैं तो हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो हर चीज़ में सफाई सुथराई लाजमी है शहज़ादियों। जितना हम सफाई का ख्याल रखेंगे शहज़ादियों उतना ही हम बीमारियों से महफूज रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से शहज़ादियों हम बच जाएंगे। और अपने बच्चों को भी हम बीमारियों से, हमारी कोशिश होती है, हाउसवाइफ जो होती है ना उनकी यही कोशिश होती है कि कोई भी जरासीम ना हो, कोई मतलब कि ख़राबी वाली चीज़ ना हो, बच्चे बीमार ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाए। तो शहज़ादियों ये बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ जो हाउसवाइफ अपने घर को बहुत मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा चिकन भी जो है ना अच्छे से कुक हो रहा था। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, मैंने सिंपल जो जो भी मैंने मसाले आपको बताए हैं ना वही आपने डालने हैं। तो ट्रस्ट मी शहज़ादियों बहुत मज़े का ये चिकन बनकर तैयार होता है और वैसे भी इसको खा सकती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं मैश करूँगी ताकि इसकी जब हम जो है ना इसको ब्रेड के अंदर लगाएं ना तो इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने जल्दी से आलू पकड़े और छीले और उसको भी काट लिया। मैंने कहा साथ फ्राइज़ भी बनाते हैं। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा बेशक मैंने नहीं खाने, लेकिन ये है कि मैं ना चीज़ें सारी लवाज़मात पूरे रखती हूँ। तो लवाज़मात पूरे होने चाहिए। क्लब सैंडविचेस हो और साथ फ्राइज़ ना हो। शहज़ादियों कहाँ पर लिखा है क्लब सैंडविचेस के साथ तो फ्राइज़ मस्ट बनते हैं। तो बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाए और बड़ों ने भी बड़े शौक़ से खाए। तो फिर शहज़ादियों मैंने इसको काट के आलूओं को रखा, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा नमक लगाया, कॉर्नफ्लोर लगाया और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। मैंने कहा जब तक मैंने सैंडविचेज़ की असेंबलिंग करनी है ना, सैंडविचेज़ बनाने हैं, साथ ही साथ हमारे गरमा-गरम फ्राइज़ भी बनकर तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों दूसरे चूल्हे का मैंने कहा फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ पर जल्दी से जो है ना अंडे बना लेते हैं। फिर 3 वेजीज़ के अंदर जो है शहज़ादियों मैंने अंडे बना लिए। अच्छा, मैं कहती हूँ दिन ऐसे चढ़ता है और ऐसे ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का ना।
अच्छा शादी से पहले मैं कहती थी कैसे लोग कहते हैं कि इतना जो है ना टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वाक़ई में ही शहज़ादियों टाइम लगता ही नहीं है। सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होते, दिन चढ़ता और ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बस मैं कहती हूँ कि जब इंसान को समझ नहीं ना होती, इंसान को दूसरों की बातें बहुत अजीब लगती है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना इंसान को, तभी रियलाइज़ होता है कि वाक़ई में ही जो है ना सारा दिन कैसे गुज़रता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर शहज़ादियों ले लिए थे मैंने स्लाइस और बड़े वाली ब्रेड मंगवाई। अब यहाँ पर इसको असेंबलिंग करनी है शहज़ादियों, सिंपल तरीका है। ये चारों स्लाइसेस के ऊपर मैं लगाऊंगी सॉस, जो यमी यमी मज़ेदार सी आपकी प्यारी बहन ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से साफ़ सुथरे तरीके के साथ जो है ना हमने बनाई सॉस। अब यहाँ पर ये चिकन, अच्छा इसको श्रेड थोड़ा थोड़ा मैंने इसलिए किया था कि ये जो पीसीस होते हैं ना पूरे पूरे वो फिर गिरते हैं, तो मैंने कहा इसकी अच्छे से ना बाइंडिंग हो जाएगी। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैंने लगाया चिकन, और चिकन लगा के फिर से हमने ऊपर रखने हैं इसके स्लाइसेस। और शहज़ादियों सॉस थोड़ी सी ज़्यादा बना लेना, सॉस में कंजूसी हरगिज़ ना करना क्योंकि इसके अंदर सॉस बहुत ज़्यादा लगती है। तो सॉस आपने कंजूसी, अच्छा मायोनीज़ की रेसिपी शहज़ादियों मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ईजी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। एक पता होता है हमने अपने हाथों से बनाई है साफ़ सुथरे तरीके के साथ। तो आज तो मैंने भी बाहर की ही सॉस यूज़ की थी। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर हमने जो सलाद पत्ता यहाँ पर यूज़ किया, ट्रस्ट मी शहज़ादियों सलाद पत्ते का इतना मज़े का टेस्ट आता है ना क्लब सैंडविचेस के अंदर, बहुत मज़े का लगता है। तो फिर दूसरी लेयर के अंदर हमने एग लगाना है, सलाद पत्ता लगाना है, ककम्बर लगाना है, और बस ये सिंपल चीज़ें लगानी है। और यहाँ पर शहज़ादियों रुको ज़रा, अभी तो फाइनल काम बाकी है। असेंबलिंग तो हमने कर लिया, अब इसको कटिंग करना है। अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं शहज़ादियों, इनको कटिंग जो है ना पहले ही किनारे कट लेते हैं। मेरा मानना है कि जब सैंडविचेस की सारी असेंबलिंग कर ली जाए ना उसके बाद कटिंग की जाए ना, तो सैंडविचेस के अंदर बड़ी प्यारी फिनिशिंग आती है, मतलब कि बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बड़ी तरीका आप पहले भी काट सकते हैं, अगर मेरा कहना माने तो शहज़ादियों इसको बाद में कट कीजिएगा, बड़े प्यारे प्यारे सैंडविचेस आपके जो है ना वो लगेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों आपको कट करके दिखाने तो बनते हैं ना। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने यमी सी, और देखें इनकी फिनिशिंग कितनी अच्छे तरीके के साथ आई है। मज़ेदार से सैंडविचेस बनकर हो चुके थे तैयार। तो शहज़ादियों साथ साथ फ्राइज़ भी माशाल्लाह से बन रहे थे। और अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग और मेरी मज़ेदार सी रेसिपी और मेरी मज़े मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।